हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। तो आज हम व्याकरण में ही हिंदी व्याकरण में प्रश्नों के उत्तर के एक बार रिवीजन और करते हैं, जिसमें आपको पेपर में लिखने में बहुत आसानी जाए, है ना। तो हम यहाँ पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। अब प्रश्न पहला, भाषा किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? ओके, प्रश्न क्या है? भाषा किसे कहते हैं? अब इसका उत्तर है जो शब्द है ना, जो शब्द विचारों को प्रकट करते हैं उनको भाषा कहते हैं। क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। यह हो गया प्रश्न कि भाषा किसे कहते हैं। तो जो शब्द विचारों को प्रकट करते हैं, यानी हम जो बात करते हैं उन विचारों को प्रकट करते हैं, उनको हम भाषा कहते हैं। ओके, ये प्रश्न का उत्तर है। अब प्रश्न दूसरा है कि आपको हमारे देश की राजभाषा कौन सी है? हमारे देश की राजभाषा कौन सी है? ओके, अब यहाँ है हमारे देश की राजभाषा कौन सी है। तो हमारे देश की राजभाषा कौन सी है? तो हिंदी हमारे देश की राजभाषा है। यहाँ उत्तर आएगा हिंदी हमारे देश की राजभाषा है। ये ओके, कि हमारे देश की राजभाषा कौन सी है? तो हिंदी हमारे देश की राजभाषा है। ओके, उसके बाद में आपको प्रश्न आता है कि वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, है ना। कोई कितने प्रकार के होते हैं, तो हम वही देखेंगे कि वर्ण आपके कितने प्रकार के हो रहे हैं। हमने आपको प्रश्न लिखवाए थे, तो ये दो प्रश्न पहले आप देख लीजिए कि वर्ण ये कितने, मतलब भाषा किसे कहते हैं और हमारे देश की राजभाषा कौन सी है। तो हमारे देश की राजभाषा कौन सी है? हमारे देश की राजभाषा है हिंदी। क्या है? हिंदी, है ना। हमारे देश की राजभाषा क्या है? हिंदी। ओके, तो आपको मतलब इस तरह से अब हिंदी भाषा, प्रश्न तीसरा है हिंदी भाषा क्या प्रश्न है? हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है ना। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी
जाति जाति है। तो उत्तर है हिंदी भाषा देवनागरी भाषा में लिखी जाती है, यानी देवनागरी भाषा में लिखी जाती है, लिखी जाती है। ओके, तो ये थे 3 प्रश्न। अब 3 प्रश्न के बाद ये देखिए आप बोर्ड पे कि हम इसको कैसे लिखना है और कैसे आपको कौन कौन से वो है, तो वो देख लीजिए आप बोर्ड पे पहले, तो हम उसके बाद और आगे के प्रश्न लिखवाएंगे। ओके, फिर आगे के भी प्रश्न आपको लिखवाएंगे हम कि आपको यह है भाषा किसे कहते हैं, जो शब्द विचारों को प्रकट करते हैं उनको भाषा कहते हैं। हमारे देश की राजभाषा कौन सी है? हिंदी हमारे देश की राजभाषा है। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी भाषा में लिखी जाती है। अब इसके बाद और भी है प्रश्न 4, यानी प्रश्न 4 क्या है, ये मैं इसको मिटा दे रही हूँ, नीचे जगह नहीं है, तो है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 कि वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? ओके, तो यहाँ हम लिखेंगे वर्ण, उत्तर वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। ओके, कितने प्रकार के होते हैं? वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन, है ना। तो ये मैंने बोर्ड पे आपको 4था प्रश्न लिखवाई। अब 4था प्रश्न लिखने के बाद हम लिखेंगे प्रश्न नंबर 5वां। प्रश्न नंबर 5वां। अब प्रश्न नंबर 5वां आपका है किस स्वर की कोई मात्रा नहीं होती। हम यहाँ कुछ प्रश्न भी बना के डाल सकते हैं, तो हमने वो डाले हैं कि किस स्वर की कोई मात्रा नहीं होती। क्या होता है? किस स्वर की कोई मात्रा नहीं होती। ओके, तो हमने यहाँ पर ये आपके बुक में जो प्रश्न था कि किस स्वर की कोई मात्रा नहीं होती, तो उत्तर आएगा इसका अ की कोई, अ स्वर की कोई मात्रा नहीं होती है, अ की कोई मात्रा नहीं होती। ये प्रश्न नंबर 5वां। अब प्रश्न नंबर 6वां है ना। प्रश्न नंबर 6वां है आपका स्वरों के बदले हुए स्वरूप को क्या कहते हैं? ओके, क्या आएगा? स्वरों के बदले हुए स्वरूप को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? ओके, तो ये है उत्तर आपका कि स्वरों के बदले हुए स्वरूप को स्वरों के बदले हुए
स्वरूप को मात्रा कहते हैं। मात्रा कहते हैं, है ना। तो वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। उसके बाद किस स्वर की कोई मात्रा नहीं होती? तो अ की कोई मात्रा नहीं होती है। वैसे यहाँ लिख सकते हैं कि अस्वर की कोई मात्रा नहीं होती। स्वरों के बदले में स्वरूप को क्या कहते हैं? स्वरों के बदले में स्वरूप को मात्रा कहते हैं। ये मैंने आपको पहले 4 प्रश्न लिखवाई, 3 प्रश्न लिखवाई थी, अभी फिर 3 प्रश्न लिखवाई। ये आपको इसी तरह से याद करना है। पहले प्रश्न उतार लेना है कॉपी में, फिर रिवीजन करना है और याद करके उसको लिखना है। तो आप उसको जब याद करके लिखोगे तो एक वीडियो बनाते हुए भेज देना। ओके स्टूडेंट, थैंक यू, बाय।